आज का टॉपिक है सैम्पलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सैम्पलिंग। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि पीसीएम यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन का है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग और एनकोडिंग 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं। तो एनालॉग सिग्नल का सबसे पहले सैम्पलिंग में प्रवेश करता है। तो सैम्पलिंग होती क्या है? तो जब भी हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल की सैम्पलिंग करनी पड़ती है। यानी एनालॉग सिग्नल जो है ये कंटिन्यूस सिग्नल है, उसको डिस्क्रीट सिग्नल में बदला जाता है। उसके लिए सैम्पलिंग का सहारा लिया जाता है, मतलब इम्पल्सेस के द्वारा उसको अलग अलग टाइम पर सेंस किया जाता है, उसके सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि इसके बारे में डिटेल्स क्या हैं। देखिए, अब यहाँ पर सैम्पलिंग, एनालॉग सिग्नल इज सैम्पल्ड एवरी टी एस सेकेंड्स। जो एनालॉग सिग्नल हैं हर टी एस सेकेंड के लिए सेंस किया जाता है। टी एस मतलब सैम्पलिंग टाइम। टी एस इज रेफर टू एज ए सैम्पलिंग इंटरवल, इसको सैम्पलिंग इंटरवल कहते हैं। एफ एस इक्वल वन टी एस इज कॉल्ड द सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। एफ एस जो है उसको सैम्पलिंग रेट या सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कहते हैं, विच इज़ 1/Ts। तो देयर आर 3 सैम्पलिंग मेथड्स। 3 प्रकार की सैम्पलिंग मेथड्स होती हैं। पहली आइडियल, दूसरी नेचुरल और तीसरी जो है फ्लैट टॉप। ये देखिए 3 बनी हुई हैं। तो आइडियल में क्या होता है, एन इम्पल्स एट ईच इन सैम्पलिंग इंस्टेंट। तो हर एक सैम्पलिंग इंस्टेंट पर एक इम्पल्स के द्वारा सैंपल किया जाता है। नेचुरल सैम्पलिंग में अ पल्स ऑफ शॉर्ट विड्थ एंड वेरिंग एम्पलीट्यूड, पल्स ऑफ शॉर्ट विड्थ एंड वेरिंग एम्पलीट्यूड यूज़ किया जाता है। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में सैंपल एंड होल्ड टाइप की एक नेचुरल पल्स, एक नैरो पल्स यूज़ की जाती है, जो कि नेचुरल जैसे ही होती है, बट उसकी एम्पलीट्यूड, बट इट हैज़ सम सिंगल एम्पलीट्यूड वैल्यू। तो आगे अभी अगली स्लाइड में हम इन तीनों के पिक्चर देखेंगे, जिससे कि हमको आसानी से समझ में आया है कि आइडियल, नेचुरल, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में अंतर क्या होता है। तो और द प्रोसेस रेफर टू द पल्स पुल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड आउटकम इज द सिग्नल एनालॉग नॉन इंटीजर वैल्यूज। तो जब सैम्पलिंग बाद जो सिग्नल मिलता है वो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का होता है। चलिए, तो अभी तक हमने पढ़ा सैम्पलिंग किस प्रकार से की जाती है। थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड जो हैं कौन कौन सी। पहली आइडियल सैम्पलिंग, दूसरी नेचुरल सैम्पलिंग और तीसरी फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। तो जैसे कि आप आइडियल सैम्पलिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये लाल कलर की इम्पल्स के द्वारा ये हम सैम्पलिंग टी एस सेकेंड पर कर रहे हैं। और एनालॉग सिग्नल ये जो है इस प्रकार से उसको सैम्पलिंग की जा रही है। इस प्रकार की सैम्पलिंग आइडियल है, मतलब इम्पल्स साइज बिल्कुल इंस्टेंट होता है, इम्पल्स मतलब जीरो। अब नेचुरल सैम्पलिंग में ये एनालॉग सिग्नल है, इसकी सैम्पलिंग हम इस प्रकार की पल्सेस के द्वारा शॉर्ट पल्सेस के द्वारा कर रहे हैं, जिसकी जो फ्लैट टॉप है ये एनालॉग सिग्नल के साथ साथ चल रहा है। दिस इस टाइप ऑफ सैम्पलिंग नेचुरल सैम्पलिंग। जबकि फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में आप देख पा रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल की जो सैम्पलिंग करने की जो पल्स की उपयोग की गई है, उसका जो टॉप है वो फ्लैट है। तो इस प्रकार से तीनों में भेद है। आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि नाइक्विस्ट थ्योरम क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द नाइक्विस्ट थ्योरम, सैम्पलिंग रेट मस्ट बी एट लीस्ट 2 टाइम्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेनर सिग्नल। ये जो नाइक्विस्ट थ्योरम है ये ये कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह बताता है कि जब भी हमें कोई सिग्नल की सैम्पलिंग करनी हो तो जो सैम्पलिंग रेट है वो जो भेजे आने वाले जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसके डबल होना चाहिए। जैसे सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफ है तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स एफ एस होना चाहिए कम से कम, जिससे कि वो सिग्नल को सही रूप से रिप्रोड्यूस किया जा सके। अगर सिग्नल एफ एस से कम, मतलब जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2f यानी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम्स से कम होगा, तो उसका जब रिप्रोडक्शन करेंगे या उसको रीजनरेट करेंगे तो वो उसकी वैल्यू जो है, उसकी जो सैम्पल जनरेट होगा उसके आउटपुट में, वो जो एनालॉग सिग्नल का सही जो है वो फॉर्म उसका रिटेन नहीं कर पाएगा। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए आगे हमने आए पिक्चर में, अब रिकवरी ऑफ अ सैम्पल साइन वेव फॉर डिफरेंट सैम्पलिंग रेट्स। अब देखिए पिक्चर में जैसा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने ये एक साइन वेव है, इसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। ये जो साइन वेव बना हुआ है इसकी हमको सैम्पलिंग करनी है। देखिए तीनों ही केसेस में, 1 2 3 तीनों ही के, पहला नाइक्विस्ट रेट, दूसरा ओवर सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग। तो तीनों ही केसेस में हम क्या कर रहे हैं, इसको सैम्पलिंग कर रहे हैं। लेकिन पहले केस में हमने नाइक्विस्ट रेट पर सैम्पलिंग की, मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस इक्वल टू 2f है। जबकि सेकेंड केस में ओवर सैम्पलिंग की, मतलब एफ एस इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ है, विच इज़ मोर देन द नाइक्विस्ट रेट। और तीसरी है अंडर डैम्पलिंग है, मतलब एफ एस बराबर एफ है जो कि 2f से कम है।
तो इसको कहते हैं नाइक्विस्ट रेट सैम्पलिंग, इसको कहते हैं ओवर सैम्पलिंग, उसको कहते हैं अंडर सैम्पलिंग। तो जब पहले हमने नाइक्विस्ट सैम्पलिंग की तो ये सिग्नल है जिसका रिप्रोडक्शन इस टाइप से हुआ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट टू दिस सिग्नल। जबकि हम ओवर सैम्पलिंग में भी आप देख पा रहे हैं कि जो रिकवरी है सैंपल सिग्नल की वो भी साइन वेव से ऐसी ही है, परंतु ये तीसरे केस में अंडर सैम्पलिंग में जब एफ एस बराबर एफ था, मतलब नाइक्विस्ट रेट से कम था, तो सिग्नल जो है इस प्रकार से है, जो कि इससे बिल्कुल ही अलग है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइक्विस्ट रेट। तो नाइक्विस्ट रेट की इम्पोर्टेंस ये है, जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो भेजे जाने वाले सिग्नल के उसके 2 टाइम्स उसकी फ्रिक्वेंसी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज हमने 2-3 चीज़ें सीखी कि सैम्पलिंग क्या होती है, उसका क्या उपयोग है और उसकी रेट क्या होती है, जिसके लिए नाइक्विस्ट थ्योरम लगाया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।